पीछे वाले वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय देखे थे। पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करें, उसका हम आंसर भी बता दिए थे। अब हम देखेंगे क्लास 10th का लॉन्ग क्वेश्चन में देखेंगे थेल्स प्रमेय सिद्ध करें। देखिए थेल्स प्रमेय जो प्रश्न है किस किस टाइप से पूछा जाता है पहले ही समझना है हमको। तो बोला जाएगा कि थेल्स प्रमेय सिद्ध करें, या कभी कभी प्रश्न दे दिया जाता है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करती है। थेल्स प्रमेय सिद्ध करें, इसी को इस टाइप में दे सकता है। या कभी कभी ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है सिद्ध करें कि AD बटा में DB इक्वल टू AE बटा में EC। इस प्रकार से आपको थेल्स प्रमेय 3 टाइप से पूछा जाएगा। तीनों का सॉल्यूशन एक ही होगा, तीनों का जो आंसर लिखेंगे एक ही लिखेंगे, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। अब हम देखेंगे इसका आंसर। देखिए थेल्स प्रमेय में सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें लिखेंगे साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा याद रखिएगा, जैसा ही थेल्स प्रमेय पूछे तो उसमें साधारण प्रतिज्ञा लिख के डैश देंगे और लिखेंगे किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को दो समान अनुपात में विभाजित करती है। इतना बात लिखने के बाद लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ABC में, आपको फिगर में त्रिभुज ABC दिख रहा होगा, ABC आपको दिख रहा होगा। त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के। हम इसका फिगर यहाँ पर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। विशेष प्रतिज्ञा में माना कि त्रिभुज ABC, देखिए ABC, यही त्रिभुज यहाँ पर है ABC में DE समांतर BC, DE जो है BC के समांतर है, एवं DE भुजा AB को, DE ध्यान से देखिए, DE भुजा AB को, AB हमारे यहाँ पर है, AB को D बिंदु पर, फिर देखिएगा DE भुजा AB को, DE भुजा AB को D बिंदु पर, तथा AC दिख रहा होगा, ये हमारा AC है, को E बिंदु पर, AC को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इतना लिख लेने के बाद बगल में आप तो फिगर बना लीजिएगा। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो AD, देखिए AD, ये वाला भुजा AD बटा में DB, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, दोनों आपस में बराबर होगा। यही हमको सिद्ध करके दिखाना है। अभी हम साधारण प्रतिज्ञा देख लिए, विशेष प्रतिज्ञा देख लिए, अब हम देखेंगे रचना। फिगर यहाँ पर है हमारा, बिंदु B को E से, बिंदु B को E से तथा बिंदु C को D से, B को E से, C को D से मिला दिए हम। DM लंब है AE पर, DM लंब है AE पर, तथा EN लंब है AD पर, EN लंब है AD पर। ठीक है, खींचा गया। अब देखेंगे हम उत्पत्ति ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। फिगर हम यहाँ पर रख देते हैं। देखिएगा उत्पत्ति में त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज DBE में, देखिए ADE कहाँ है, ADE हो गया। उसके बाद है त्रिभुज DBE में, ADE DBE त्रिभुज आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिएगा त्रिभुज ADE में एरिया यानी त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और नीचे है त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। DBE लिखिए या BDE लिखिए। त्रिभुज ADE इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, दोनों का हम क्षेत्रफल लिखिए। 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई।
1/2 ऊपर भी लिखिए, 1/2 नीचे भी लिखिए। अब देखिए ADE में बेस हमारा हो गया AD को बेस माना गया है, ध्यान से देखिएगा, AD को बेस माना गया है। और NE को ऊंचाई माना गया है। उसके बाद आते हैं BDE में, इसमें भी 1/2 और आधार की जगह है हमारा DB लिखिए, BD लिखिए। ऊंचाई की जगह है NE, दोनों में ऊंचाई की जगह NE से NE कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया। तो एरिया त्रिभुज ADE एरिया है, AR हम लिख सकते हैं। तो त्रिभुज एरिया AR त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा में एरिया त्रिभुज DB, दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना आ गया, AD बटा में DB। समीकरण 1 मिला हमको, ये हमारा समीकरण 1 मिल गया। अब देखिए त्रिभुज AED त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा, एवं त्रिभुज ECD इस त्रिभुज में, जैसे ऊपर की ओर से नीचे करेंगे, इसका क्षेत्रफल बटा में इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बटा में इसका क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। इसमें देखिए आधार की जगह AE लिए है, AED में आधार AE लिए है आधार इस पर, ऊंचाई लिए है DM लिए है ऊंचाई DM, नीचे भी ऊंचाई वही है DM, बस आधार हो गया इसका EC। बस इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कौन आधार ले आ रहा है, कौन ऊंचाई ले आ रहा है। इसे कट गया, तो यहाँ पर बच गया AE बटा में EC, समीकरण 2। अब देखिएगा ध्यान से, एक ही आधार पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। एक ही आधार पर दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यानी त्रिभुज DBE एरिया त्रिभुज DB इक्वल टू एरिया त्रिभुज ECD दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, फिगर में थोड़ा देख लीजिए। त्रिभुज DBE की बात किया है, DBE यह त्रिभुज इक्वल टू एरिया त्रिभुज ECD यानी ई त्रिभुज को आपस में क्या करती है, बराबर। बोला कि एक ही आधार पर दो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, आगे हम देखेंगे समीकरण 2 में DBE इक्वल टू एरिया ECD रखने पर, समीकरण 2 में ये हम रखते हैं। समीकरण 2 में क्या करेंगे, इसको रखेंगे। समीकरण 2 था हमारा, देखिएगा ध्यान से, समीकरण 2 हमारा इतना है। समीकरण 2 को ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2 हमारा इतना है, इतना इक्वल टू इतना। तो हम करेंगे क्या, AED है फिर ECD है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर AED है तो यहाँ पर भी ऊपर में AED है। ठीक, इधर देखिए, उसके बाद नीचे है ECD, यहाँ पर ECD DBE के बराबर है, ECD DBE के बराबर। तो ECD के जगह हम DBE लिखेंगे, वही हम लिखे ECD की जगह DBE ECD की जगह। फिर समझिएगा, यहाँ पर जो है वही उतारे हैं, त्रिभुज AED है तो यहाँ पर भी हम त्रिभुज AED लिखे हैं। फिर नीचे यहाँ पर त्रिभुज ECD, लेकिन ECD की जगह हम लिखे हैं DBE, यहाँ पर लिखे हैं DBE। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर है AC बटा में EC, AE बटा में EC, यहाँ भी हम लिखे हैं AE बटा में EC। समीकरण 3 हो गया, ये हमको समीकरण 3 मिला। समीकरण 1 और 3 की तुलना करने पर समीकरण 1 हमारा कौन सा है, तो ध्यान से देखिए, समीकरण 1 हमारा यहाँ पर है, समीकरण 1 हमारा यहाँ पर है ADE
यहाँ भी है ए डी बोलिए चाहे AED बोलिए। उसके बाद है DBE, यहाँ पर भी है DBE। यहाँ दोनों को तुलना करेंगे तो LHS पार्ट और LHS पार्ट आपस में कट जाएगा। LHS पार्ट और LHS पार्ट दोनों सेम है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो ये आपस में कट जाएगा तो दोनों का RHS पार्ट बढ़ जाएगा, यानी AD बटा में DB, तो आप लिख देंगे AD बटा में DB और यहाँ से AE बटा में EC हमारा बच जाएगा। तो इतना बच गया तुलना करने पर, यही हमको सिद्ध करके लाना था। एक बार आप फिर से इसको देख लीजिए। यहाँ पर हमको साधारण प्रतिज्ञा पूरा लिखना है, साधारण प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा, रचना। ये लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद उत्पत्ति लिखना है हमें। उत्पत्ति लिखने के बाद जो भी नीचे लिखना है इतना लिख देंगे, उसके बाद हमको सिद्ध करके लेना है। तो इतना आप कर लेते हैं तो आपको 5 नंबर आसानी से आ सकता है। इसे आप 1 से 2 बार वीडियो को देख लें, उसके बाद आप अपने नोटबुक पर इसे 1-2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लें और क्वेश्चन को ध्यान से समझ लें, कौन क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। कभी कभी आपको बनाने भी आएगा, क्वेश्चन का टाइप समझ में नहीं आता है तो बच्चे बना नहीं पाते हैं। तो आप क्वेश्चन का टाइप को भी समझ ले कि कौन क्वेश्चन कैसे बनाया जा रहा है। और ज़्यादा हार्ड है नहीं, बस इसे नोटबुक पर लिख कर 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना है, आपको आसानी से आ जाएगा बनाने और आसानी से बोर्ड एग्जाम में बनाकर आ सकते हैं। तो आपको अभी हम 2 क्वेश्चन बताए, पाइथागोरस प्रमेय और सिद्ध करें और थेल्स प्रमेय सिद्ध करें। तो पाइथागोरस प्रमेय 3 तरीका से पूछा जाता है, तीनों तरीका बताएं। थेल्स प्रमेय भी 3 तरीका से पूछा जाता है, तीनों तरीका बताएं। पाइथागोरस प्रमेय पीछे वाले वीडियो में है, उसे आप देख लीजिएगा। और अभी हम थेल्स प्रमेय बताएं। दोनों को यदि आप अच्छे ढंग से देख लेते हैं तो आपको 5 नंबर आसानी से आ सकता है, क्योंकि कभी थेल्स प्रमेय कभी पाइथागोरस प्रमेय 1 साल 2 साल बीच करके आते ही रहता है। तो इस बार चांस बन रहा है कि थेल्स प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय आ सकता है, इसलिए आप इसे एक बार ज़रूर देख लें। उसके बाद आप कुछ ग्राफ का प्रैक्टिस कर लें। क्वेश्चन बैंक से 5 से 6 ग्राफ यदि आपको बनाने भी आ रहा है, फिर भी आप कम से कम 5 ग्राफ का प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, ताकि थोड़ा स्पीड आपका बढ़ जाएगा। धन्यवाद।